गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के दूसरे वीडियो में मैं फिर आपके सामने हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। हमने जो एंड किया था वीडियो वो कूलम्स लॉ पे ही किया था। अब कूलम्स लॉ के आगे कुछ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहां पर देखिए, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दो स्फेयर हैं बच्चों, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे दो स्फेयर हैं, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, और एक स्फेयर पे जो चार्ज है दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, और दूसरे स्फेयर पे बच्चों चार्ज क्या है? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है, क्लियर? ये चार्ज है और ये दोनों 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एयर में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो जैसा कि मैंने कूलम्स लॉ में बताया था कि अगर दो चार्जेस, इवन एक चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बताया था। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल वाला एग्जांपल दिया था। पिछला वीडियो देख करके ही आप आइएगा, उसमें मैंने कूलम्स लॉ पूरा डिफाइन किया है। एक बार मैं कूलम्स लॉ जल्दी से आपको और बता देता हूं। सिंपल क्या था कूलम्स लॉ, कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है। चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या लगेगा? अट्रैक्टिव। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा बच्चों। तो ये हमारा कूलम्स लॉ था। उसी तरीके से ध्यान से देखिए, यहां पर दो चार्जेस हैं। ठीक है, चार्जेस कहां पे हैं? स्फेयर के ऊपर हैं। एक पे 2 into 10 to the power minus 7 कूलम का चार्ज है, दूसरे पे 3 into 10 to the power minus 7 कूलम का चार्ज है, और ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो सिंपली हम इसमें कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। तो कूलम्स लॉ का यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू क्या होती है? 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9, यहां पर 9 into 10 to the power 9 हम पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू क्या है? 2 into 10 to the power minus 7, और Q2 की वैल्यू क्या है? 3 into 10 to the power minus 7, और R स्क्वायर 30, यहां सेंटीमीटर में है 30, तो हम 30 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर कर लें, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे आएगा 9 into 10 to the power 9, और ये आएगा 2 3 जा 6, और 10 to the power minus 14। यहां देखिए अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 900। 30 का स्क्वायर क्या आएगा? 900, और 10 to the power minus 4। यहां पर देखिए अगर हम 9 1 जा 9 और इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये 100 आ जाएगा। अब यहां देखिए 6 10 to the power minus 14 में से 10 to the power minus 9 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा? 10 to the power minus 5 बचेगा, और यहां देखिए 10 to the power minus 2 बचेगा, क्योंकि 10 to the power minus 5 से 10 to the power 2 माइनस होगा, 10 to the power minus 2 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 6 into 10 to the power minus 3। अब देखिए इन दोनों के में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? रिपल्सिव। इतने न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव हैं, तो क्या लगेगा? फोर्स रिपल्सिव। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक हमने स्मॉल स्फीयर ले लिया, ये स्मॉल स्फीयर है, इसके ऊपर 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। माइक्रोकूलम में क्या होता है, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलम है इसके ऊपर चार्ज ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, एक दूसरे स्फीयर की वजह से। बताया था म्यूचुअल फोर्स होता है, और दूसरे स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या है, 0.8 माइक्रोकूलम का। अब ये चार्ज नेगेटिव है, यानी ये चार्ज जो है पॉजिटिव में दिया है और ये चार्ज किस में दिया है, नेगेटिव में। ठीक है, एयर में इनके बीच के डिस्टेंस आपको नहीं पता, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, और ये चार्ज इसके ऊपर है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है दूसरा चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच के डिस्टेंस क्या है वो गिवन नहीं है, लेकिन इनके बीच का फोर्स गिवन है। वो आपको पता है, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अब यहां पे आपसे पहले पार्ट पे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। देखिए बच्चों, अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें, या कूलम्स लॉ पे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, वो या तो आपसे चार्ज पूछ लेगा, या तो आपसे फोर्स पूछ सकता है, या तो फोर्स दे देगा और चार्ज दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या तो जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 अल्फा पार्टिकल हैं, चार्ज भी आपको नहीं बताएगा, 2 अल्फा पार्टिकल हैं और वो कुछ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे देगा, कहेगा फोर्स बताओ। तो आप जानते हैं एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, एक अल्फा पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इन सब पे चार्ज और मास आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वही हमारा बेसिक सा फॉर्मूला। और फोर्स देखिए इन्होंने बोल दिया, फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स है, 0.2 न्यूटन का, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्जेस दिए हैं 0.4 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻6 कर लो। ये भी है माइक्रोकूलम, तो 0.8 10⁻6 कर लीजिए। और यहां पर डिस्टेंस आपको पता नहीं है, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ये देखिए यहां डेसिमल हटा दीजिए और नीचे क्या आ जाएगा, इससे 10 आएगा, इससे 10 आएगा, तो 100 आ जाएगा। अब आपको R स्क्वायर चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, R स्क्वायर इधर आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, और 10⁻6 10⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻12, और ऊपर ये 100 अगर आएगा तो ये -2 और बढ़ जाएगा, ऊपर 100 आएगा। और यहां पर देखिए नीचे बेसिकली आएगा 0.2। ठीक है, ये डेसिमल हमने हटा दिया और ये 10 यहां पर मल्टीप्लाई, 2 6 जा कितना होता है 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहां देखिए 16 9 जा क्या हो जाएगा 144। ठीक है, यहां देखिए 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, और यहां देखिए 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 14, और 10 माइनस कर देंगे यहां पर, तो ये आपका आएगा 144 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -13। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 144 इंटू
9 में 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻4। ये आर स्क्वायर के बराबर आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 इंटू 10⁻⁻4 का, तो 144 का क्या आएगा 12, और इसका आएगा 10⁻⁻2। तो इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.12 मीटर। तो यहां पर बच्चों देखिए हमने दो प्रॉब्लम बेसिकली कूलम्स लॉ की, यहां कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था, हो सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। आईएससी के बच्चों को वैसे भी कैलकुलेटर अलाउ होता है तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कैलकुलेटर से कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने हैं, तो आपको कैलकुलेशन अपने मन से करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने बेसिकली इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। यहां पर अब देखिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट हमसे बोला गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर। अब देखिए दोनों ही चार्ज है स्फीयर, इसके ऊपर 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके ऊपर 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, कि सेकेंड वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, पहले वाले फोर्स की वजह से, यानी इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। अब देखिए अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले पे चार्ज कितना है, माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम, यहां पर चार्ज कितना है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम। अब देखिए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना था हमारा, क्योंकि फोर्स तो वही लगेगा ना इनके बीच में जो हमारा फोर्स था पहले, तो फोर्स हमारा वही लगेगा। कितना लगेगा फोर्स हमारा, फोर्स लगेगा किस पे, 2 पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से, ठीक है। यानी Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स लग रहा है। अच्छा, दोनों के बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों यहां कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने आपको दो प्रॉब्लम्स कराई। मुझे कंफर्म पता है कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।